संभल में 24 नवंबर को दंगा हुआ था, लेकिन संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क हालातों को संभालने के लिए संभल नहीं पहुंचे। संभल में खूब हंगामा हुआ, लेकिन बर्क साहब तब भी नहीं आए। बर्क साहब के घर के मीटर की जांच हो रही है, बिजली चोरी के आरोप लग रहे हैं, लेकिन बर्क साहब अब भी संभल नहीं आए। बर्क के मोहल्ले में कटियाबाज पकड़े गए, कनेक्शन कटे, लोगों ने आवाज लगाई, लेकिन बर्क साहब इस बार भी नहीं आए। आखिरकार जियाउर रहमान बर्क संभल आ क्यों नहीं रहे हैं? बर्क को संभल आने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? क्या जियाउर रहमान बर्क पर अब तक जो आरोप लगे हैं वो सही हैं? क्या बर्क पर बड़ा एक्शन होने वाला है? इसी पर डिटेल रिपोर्ट। पहला केस संभल हिंसा केस में एफआईआर, दूसरा केस ब्लैक स्कॉर्पियो केस में नाम, तीसरा केस बिना नक्शा पास कराए घर का निर्माण, चौथा केस मीटर की जांच, बिजली चोरी का शक। संभल के समाजवादी सांसद जियाउर रहमान बर्क की जैसे जैसे फाइल खुल रही है, वैसे वैसे सांसद जी का पैनिक मीटर भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सिस्टम का शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे सांसद जी की टेंशन का मीटर चढ़ता जा रहा है। नोटिस पर नोटिस, एफआईआर पर एफआईआर के बाद सांसद साहब के तेवर ढीले पड़ते जा रहे हैं। कल तक बर्क विरासत और हिफाजत की कहानी सुना रहे थे, लेकिन जैसे ही संभल में सपा सांसद के घर का मीटर बदला, सांसद जी ने अपना सीन बदल दिया। बर्क फौरन इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। संभल हिंसा मामले में खुद को बेकसूर बताते हुए नामजद एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। साथ ही अदालत का अंतिम फैसला आने तक गिरफ्तारी और पुलिसिया एक्शन पर रोक की मांग की गई है। सांसद जियाउर रहमान बर्क की इस अर्जी पर 20 दिसंबर यानी शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। सर्दियों की छुट्टी से पहले शुक्रवार को हाई कोर्ट का लास्ट वर्किंग डे है। ऐसे में शुक्रवार को कोर्ट क्या फैसला लेगा, इस पर यूपी टू दिल्ली सबकी निगाहें टिकी हुई है। कोर्ट के फैसले का इंतजार संभल पुलिस को भी है और समाजवादी कैंप को भी है। संभल के सांसद समझ गए हैं कि एक्शन उनकी फाइल पर भी हो सकता है। संभल में अगला नंबर उनका भी हो सकता है। सांसद जी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। सांसद बर्क की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सांसद साहब के फाइल में मुकदमों की संख्या फिर से बढ़ने वाली है। अब तक सांसद जियाउर रहमान बर्क पर 2 केस दर्ज है और अब एक और मामले में केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है। बिजली के मीटर भी आपने चेंज किए हैं, क्या छेड़छाड़ हुई थी उनसे? पॉसिबिलिटी है, इसलिए चेंज किया है उसको और उसकी जांच कराई जाएगी। निकल कुछ आता है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यानी कि संभावनाएं हैं मीटर के साथ? हाँ, संभावना है। इतना कम होना तो लाजमी नहीं है। तो क्या कटिया वगैरह भी डली हुई थी सांसद जी के घर से? नहीं, जिससे हम लोग गए थे वहां पे तो उस समय तो नहीं था, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि कभी रहा हो। हाँ, ये भी, हाँ, संभावना ये भी है कि रहा होगा, क्योंकि अगर इसमें नहीं निकलता है तो संभावना पूरी है कि पहले कुछ ऐसा रहा होगा। चोरी की बिजली इस्तेमाल। हाँ, अगर मीटर बिल्कुल ओके है तो संभावना है कि पहले कभी रहा होगा। ये बात अलग है, कभी हम लोग चेक नहीं कर पाए, काफी विरोध वगैरह भी वहाँ होता है। संभल में बर्क के घर का मीटर बदला गया है। पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों ने दल बल के साथ जाकर मीटर बदला। सांसद जी के घर के बाहर नया स्मार्ट मीटर लगाया गया। पुराने मीटर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। संभल के जो सांसद हैं, सपा सांसद जियाउर रहमान, उनके मीटर को भी बदला गया है और इस वक्त हम उनके घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखें तो जो बिजली विभाग है वो पूरी वायरिंग जो है वो चेंज कर रहा है। उनके घर की तो की ही है, उसके आसपास की भी जो है पूरी वायरिंग यहाँ पर चेंज की जा रही है। आप देखें कि बिल्कुल युद्ध स्तर पर जो है बिजली विभाग की तरफ से ये पूरा काम चल रहा है और यहाँ पर तमाम इक्विपमेंट और जो तमाम जो सामान है वो लाया जा चुका है और अब उसको बदलने की तैयारी हो रही है। अब आपको दूसरी तरफ की हम तस्वीरें दिखाते हैं, जो कि सपा सांसद जियाउर रहमान का घर है। ये सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है और यहाँ पर जो है ये बिजली विभाग की तरफ से नया मीटर लगाया गया है। दरअसल उनके घर पर पहले 2 मीटर लगे थे, एक उनके दादा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर था और एक जियाउर रहमान बर्क के नाम पर था और ये दोनों मीटर जो हैं वो 2-2 किलोवाट के थे, यानी पूरे घर में 4 किलोवाट का
इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि बिजली विभाग का कहना है कि इतने बड़े घर में 4 किलोवाट का जो मीटर है वो कम रहता है, उससे ज्यादा की उसकी जरूरत होती है, और जो उनका बिल आ रहा था उस बिल को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सांसद जी पर बिजली चोरी का आरोप क्यों लग रहे हैं, इसकी वजह भी जान लीजिए। यह संभल के दीपासराय मोहल्ले में एसपी सांसद बर्क का मकान है। एक 3 मंजिला मकान जिसमें एसी, कूलर, फ्रिज, कई पंखे, टीवी सब कुछ है, जहां पर रोज दर्जनों समर्थकों और नेताओं का आना जाना हो। उसका बिल कितना आता होगा, थोड़ा अंदाजा लगाइए, क्योंकि सांसद जी का कई महीने तक बिल शून्य आता रहा है। पहला कनेक्शन संभल के मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, दूसरा कनेक्शन दादाजी के नाम पर है, तीसरा कनेक्शन बीपीएल धारक का है। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, जिसके पास एसी, फ्रिज, टीवी नहीं होता है। सांसद जियाउर रहमान बर्क का पूरे साल का बिल सिर्फ 3,638 रुपया आया, जो मीटर शफीकुर रहमान के नाम पर है। इसका बिल 10,725 आया। तीसरा बिल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्राहक का है, जिसका बिल दोनों से ज्यादा 12,423 रुपए आया है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का जुलाई से लेकर नवंबर तक मीटर रीडिंग शून्य रही, 1 यूनिट इस्तेमाल नहीं की और बिल भी शून्य रहा। सवाल इसी सिफर का है। इसी सिफर से सांसद जी का सीन बदल दिया है, सांसद जी पर सवाल खड़ा कर दिया है। कितने वॉट का मीटर लगा है, कितने की जरूरत है, कितना इस्तेमाल हो रहा है, बिजली का बिल उनकी जरूरत के हिसाब से आ भी रहा है या फिर नुकसान हो रहा है बिजली विभाग को? नहीं, ये बिल की बात करें तो आपने देखा होगा बिल इसमें चल भी रहा है, कंजम्पशन काफी कम है, 0 कंजम्पशन इधर जून से आ रहा था। और एक और कंजम्पशन था, उसमें भी 200 के आसपास यूनिट का कंजम्पशन अब आना स्टार्ट हुआ है पिछले 4-5 महीनों से। उसके पहले उसमें भी 0 ही था। हाँ, तो इतना कम आना तो सस्पेक्टेड है बिल्कुल। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा हम लोगों ने इसको मीटर को चेंज कराया है और उस पे परीक्षण के लिए भेजा हुआ है, टेस्टिंग के लिए। कोई इसमें ऐसी छेड़खानी तो नहीं है, संभावना है। अब ये बताइए, सांसद साहब का आपने घर देखा भी है, उस घर में 2-2 किलोवाट के 2 मीटर लगे हैं, तो क्या टोटल 4 किलोवाट से जो है गुजारा हो सकता है उस घर का, या फिर जरूरत ज्यादा है? नहीं, इतना नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, एक बड़ा हॉल भी है और एसी वगैरह भी लगे हैं वहाँ पे। 2 किलोवाट तो जायज नहीं है। कितना जायज है? कम से कम दोनों का 5-5 किलोवाट तो होनी चाहिए, यानी कि टोटल जो है 10 वॉट का। हाँ, 2-2 किलोवाट तो एक नॉर्मल पर्सन जो जिनके 2-3 कमरे के मकान है, 2 किलोवाट तो वही यूज करते हैं। एसी होने पे तो ऑलरेडी एक एसी होने पे 2 किलोवाट तो बढ़ जाता है, लगभग 1.5 से 2 किलोवाट तो एक एसी पे बढ़ जाता है, तो वहाँ तो भी एसी ज्यादा है। यानी जो 4 किलोवाट का मीटर लगा है वो 10 किलोवाट के होने चाहिए टोटल। हाँ, होना चाहिए लगभग। और बिल भी जैसे जिस तरह से आता है 250-300, ये तो एक लाइफलाइन कंज्यूमर जो बीपीएल कंज्यूमर होता है उसका भी बिल वो भी 100 यूनिट खर्च कर ही लेता है, 50 यूनिट 100 यूनिट, तो इतना होना तो बिल्कुल नामुमकिन सा है। मीटर ऑफ लाइट ऑन की मशाल सांसद के घर जली और यही फॉर्मूला पूरे मुस्लिम बस्ती में फॉलो होने लगा। जो काम सांसद जी के घर में हो रहा था वही काम पूरे मोहल्ले में शुरू हो गया, क्योंकि सांसद जी का पहला वोट संभल के इसी दीपासराय के मोहल्ले से आता है। संभल जिला प्रशासन और संभल बिजली विभाग ने उन लोगों पर अब शिकंजा कसा है जो चोरी की बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी के तहत हम आपको तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर 3 जो कनेक्शन हैं वो यहाँ पर काटे गए हैं। दरअसल इन घरों में भी जो है कटिया डालकर चोरी की बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। आप ये देख रहे हैं, पूरा यहाँ पर गुच्छा जो है तारों का बना हुआ है। एक इधर आप देखिए, इधर जो है कटी हुई तार लटकी हुई है। दरअसल संभल में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हमें, जहां पर या तो लोगों के घरों में बिजली का मीटर नहीं लगा था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने कटिया डालकर जो है चोरी की बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे, और जिन घरों में मीटर लगा हुआ है पहले से, वो घर के मालिक भी जो है चोरी की बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। आप ये देखिए, एक और यहाँ पर जो है तार यहाँ पे प्रशासन की तरफ से काटी गई है। दरअसल ये तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों में चोरी की बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। बर्क के मोहल्ले में कटिया का काम किस लेवल पर हुआ है, बिजली चोरी का गिरोह कैसे काम कर रहा था, वो भी समझ लीजिए। बर्क के मोहल्ले में मस्जिद और मदरसों को अवैध पावर स्टेशन बनाया गया था। मस्जिद और मदरसों की छत से कटिया मार मार कर पूरे इलाके में सप्लाई की जा रही थी। मोहल्ले में कटियाबाजी चल रही थी, ये बात खुद मियां भाई कबूल कर रहे हैं।
बर्क के मोहल्ले में 4 मस्जिद, 1 मदरसा समेत 49 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। एक जगह से करीब 100 से 150 घरों में बिजली सप्लाई की जा रही। बिजली विभाग का सरकारी डेटा कहता है कि दीपा सराय इलाके में लाइन लॉस 78% है। मतलब ये कि मोहल्ले के करीब करीब हर घर में अवैध मिनी स्टेशन से बिजली की पूर्ति की जा रही थी। मस्जिद से तकरीबन 150 घरों को बिजली चोरी हो रही थी। इस वक्त हम उसी मस्जिद की छत पर मौजूद हैं। ये है खग्गू सराय की लगन्नियों वाली मस्जिद और इस मस्जिद की छत पर जो है तारों के गुच्छे थे, जिन्हें जो है बिल्कुल तरीके से साफ कर दिया। और आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर आप देखें कि तारें जो हैं आपको कटी हुई मिलेंगी। एक और आपको दिखाएं कि देखिए यहाँ पर भी जितने भी बिजली के अवैध कनेक्शन थे या फिर वैध भी थे और उनके घर में भी बिजली चोरी की जा रही थी, तो उनके कनेक्शन काटे हुए हैं। संभल में नॉन स्टॉप एक्शन चल रहा है। जो संभल से बाहर के हैं वो संभल आने के लिए तड़प रहे हैं। कांग्रेस भी डेलीगेशन भेज रही थी, सपा का डेलीगेशन भी संभल जा रहा था, लेकिन जो संभल के सरजमी की बात कर रहे थे वो संभल में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क दिल्ली में है। 22 नवंबर को सपा सांसद जियाउर रहमान संभल में थे। इसके बाद वो संभल वापस लौट कर नहीं आए। इतने दिन में संभल का सीन और सियासत सब बदल गई है। मूड और माहौल भी चेंज हो गया है। 26 दिन में संभल में बहुत कुछ बदल गया है। 24 नवंबर को संभल में सेकंड सर्वे के दौरान हिंसा हुई। 25 नवंबर को एफआईआर के बाद बर्क को नोटिस भेजा गया था। 28 नवंबर को दंगाइयों की पहचान के लिए पोस्टर रिलीज किए गए। 1 दिसंबर से संभल में अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू हुआ। 5 दिसंबर को बर्क के नाम पर दूसरी एफआईआर दर्ज हुई। 12 दिसंबर को बर्क को बिना नक्शा पास कराए घर के निर्माण का नोटिस भेजा गया। 14 दिसंबर को संभल में शिव मंदिर का ताला खोला गया। शिव मंदिर के पास कुआं भी मिला। 15 दिसंबर को मंदिर में पूजा पाठ और कुएं की खुदाई शुरू हुई। 16 दिसंबर को कुएं की खुदाई में मूर्तियां मिली, दूसरा कुआं मिला। 17 दिसंबर को संभल में राधा कृष्ण मंदिर का ताला खुला। बर्क के घर का मीटर बदल गया। 18 दिसंबर को संभल में छठा कुआं मिला। करीब 1 महीने से संभल में नॉन स्टॉप एक्शन चल रहा है। 1 महीने में संभल बहुत बदल गया है, लेकिन संभल के सांसद संभल में नहीं दिखे।